हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और बहुत से स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आया था कि सर जो लेटेस्ट अपडेटेड वाला सिलेबस है इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर का वो बताइए। तो मैं सैम 3 का सिलेबस फिलहाल लेके आया हूँ, आगे मैं सैम 4 का भी लेके आऊँगा अपडेटेड वन। तो आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ये पीडीएफ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए कुछ अपडेटेशन हुए। अपग्रेडेशन सेकंड ईयर का 2021 से फॉलोअप होगा, थर्ड ईयर का 21-22 से, और फाइनल ईयर का 22-23 से। तो फिलहाल मैं 2021 का सैम 3 स्टार्ट कर रहा हूँ। रिवाइज 2019 सी स्कीम से बोला जाता है, एकेडमिक ईयर 2020 को अपग्रेड किया और इफेक्ट में कब आया 2021 से। ओके, देखिए एज पर आईसीटी गाइडलाइंस विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2019 टू। ओके, सो लेट्स सी, इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके अच्छे तरीके से आपको मैं बताऊंगा। देखिए सेकंड ईयर भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पासिंग परसेंटेज 40% है। ओके, 8 सेमेस्टर, ये आपको ऑलरेडी ये सब नॉलेज होगा आपके पास। मैं डायरेक्टली सिलेबस पे आता हूँ। ओके, लेट्स सी, तो दैट्स द सिलेबस और ये आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या सो दैट्स अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर विद इफेक्ट फ्रॉम 2021। अभी ये आगे नेक्स्ट मतलब 8 to 10 ईयर्स तक यही चलने वाला है। तो 21, 22, 22, 23, 24, 25 उनको सारे को सब यही होगा। तो अब ये सब्जेक्ट के कोड्स होते हैं, ये सब्जेक्ट के एग्जैक्ट नेम। ओके, और ये क्रेडिट असाइन जनरली कब यूज़ होता है, जब आप मास्टर्स के लिए जाओगे या आप अब्रॉड एमएस के लिए जाओगे तो क्रेडिट जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मैटर करता है। ओके, और यही क्रेडिट्स आपके मार्कशीट पे भी प्रिंट होते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो आपको बोलोगे सर इतने सारे सब्जेक्ट कैसे आए, तो यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट्स है और 6 सब्जेक्ट जो होता है वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। एक्चुअली वो मिनी प्रोजेक्ट होता है। ओके, तो टोटल 6 सब्जेक्ट पर सेमेस्टर्स होते हैं, तो 6 1 मिनी प्रोजेक्ट। ओके, सेकेंड ईयर सैम 3 का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैथ्स 3, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी। ओके, जिसमें यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑटोमेशन थियरी आ जाएगी और डेटा स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर का स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। ओके, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब मैं बता दूँ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज आप CS जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग हम जैसे हम लोग बोल रहे हैं। ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के आगे फ्यूचर करियर के हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू। और आगे आप वेब डेवलपमेंट वगैरह पे जाना चाहते हो, ओके, तो कंप्यूटर ग्राफिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। वैसे अगर हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला सब्जेक्ट कहीं कहीं पर यूज़ होता है, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटीज़ में यूज़ होता है। तो इस तरह से करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये उसके प्रैक्टिकल्स के हैं और ये एक मिनी प्रोजेक्ट होगा उसके, मिनी प्रोजेक्ट 1A। ओके, सो ये मैंने फिलहाल आपको ये सब्जेक्ट्स बताए थे। अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम जो है कैसे कैसे होने वाली है। ओके, सो ये मैंने मैक्सिमाइज इसलिए किया कि ताकि आपको सब क्लियरली दिखे। तो आप देख सकते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंटरनल असेसमेंट 2 टेस्ट होंगे आपके पास। ओके, 2020 उसके एवरेज स्कोर होगा, ये कॉलेज के ये पेपर कॉलेज से ही डिसाइडेड होता है। और फिर जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, ये यूनिवर्सिटी का जो है पेपर रहता है, बट उसकी चेकिंग वगैरह ऑल सेकंड ईयर थर्ड ईयर की जो है वो कॉलेज में ही होती है। फर्स्ट और फाइनल ईयर की बोर्ड से होती है, मतलब यूनिवर्सिटी से। और ये देखिए इसके 3 आवर्स आपको टाइम होंगे 80 के रिटर्न पेपर्स में, और इसके टर्म वर्क भी है 25। तो ये सब मिला के 125 हुआ। इसके प्रैक्टिकल भी है, बट प्रैक्टिकल यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर मेंशन किया गया। ओके, तो यहाँ पर आपको सारे प्रैक्टिकल मेंशन किए गए हैं इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के नीचे, जिस भी प्रैक्टिकल में जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का भी सेम पैटर्न फॉलोअप होने वाला है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल एल्गोरिदम, कंप्यूटर ग्राफिक। अब ये सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल से, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स है। मैथ्स के प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका आपको टर्म वर्क है। ओके, टर्म वर्क में पर्टिकुलर आपको वर्क दिया जाएगा, वो आपको असाइनमेंट एंड ऑल टाइम पे कंप्लीट करना होगा। तो दैट्स अ मार्किंग स्कीम। ओके, लेट्स सी, ये सेम 3 का मैंने कवर अप किया, सेम 4 का भी मैं इसमें डिटेल बता दूंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में आई थिंक सेम 3 ही पूरा कवर अप हो पाएगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ओके, लेट्स सी, आई विल ट्राई टू कवर अप एज सुन एज पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पर सेम 4 है, सेम 4 में इंजीनियरिंग मैथ्स 4 रहेगा। मैथ्स में आपको स्टार्टिंग से फोकस इसलिए करना है बिकॉज यहाँ पर सेम 3 सेम 4 वन ऑफ द टफेस्ट मैथ्स हो जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग एकेडमिक में देखें तो वहाँ पर क्रेडिट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट आ गया, DBMS यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑल। आगे अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स पे अगर आप फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हो, जैसे IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल हो गया, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसी सब्जेक्ट के यहाँ पर प्रैक्टिकल हो गए और मार्किंग स्कीम यहाँ पर आ गया। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2020 इंटरनल असेसमेंट, उसका एवरेज 20 काउंट किया जाएगा।
एंड सेमेस्टर एग्जाम जो होगा 80 मार्क्स का होगा, ओके, और ये टर्म मार्क्स 25, और बाकी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, और एक स्किल बेस्ड लैब कोर्स भी होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, ये भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मिनी प्रोजेक्ट 1B, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आपको पहले आ गया 1A, और ये यहाँ पर प्रोजेक्ट 1B इन योर सेम 4, तो ये सारे सब्जेक्ट्स है। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ लिंक, सो वहाँ पर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया, और प्री रिक्वेस्ट से मतलब यही इंजीनियरिंग मैथ्स 1 मैथ्स 2 के आगे का कौन सा मैथ्स 3 में आएगा, यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं हम लोग कवर अप करने वाले। देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, लैपलास जो है आपको फर्स्ट ईयर में भी रहेगा, उसके एडिशनल फॉर्म यहाँ पर आ गए। इनवर्स लैपलास आ जाएगा, लैपलास अगर आपको अच्छा से आता है तो इनवर्स लैपलास आपको ईजी पड़ेगा। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने। कुंभोजकर वन ऑफ द बेस्ट बुक है यहाँ पर। टाटा मैग्रो हिल भी आप फॉलो अप कर सकते हो सम्स के लिए। 4 ईयर सीरीज, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये सारे मैथ्स के टॉपिक्स है, आप पॉज करके देख सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो, ओके। स्टैटिस्टिक्स, टेक्निक और प्रोबेबिलिटी, 6 मॉड्यूल्स है, 6 चैप्टर जैसा बोल सकते हो। ये देखिए बुक्स के नाम आ गए, जो भी आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल है सब फॉलो अप कर सकते हो। वैरेज मैंने कुंभोजकर और टाटा मैग्रो हिल और खन्ना पब्लिकेशन, जी BS ग्रेडेबल, ये सारे बुक्स मैंने रेफर करने बोले आपको, ओके। जो भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स के लिए ही वो बुक रेफर करें, अदरवाइज पूरा बुक आपको रेफर नहीं करना रहता है, सिर्फ टॉपिक वाइज रेफर करना रहता है। एक्सटर्नल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं, अटेंडेंस के लिए 5 मार्क्स, क्लास ट्यूटोरियल 10 और मिनी प्रोजेक्ट 10। और ये असेसमेंट का क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा वो देखिए। इंटरनल असेसमेंट के यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, बहुत इजी है, वो फॉर्मेट कॉलेज से डिसाइडेड होगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ टोटल 6 क्वेश्चन, ईच कैरिंग 20 मार्क्स। ये आपका सेमेस्टर एग्जाम का पैटर्न है, 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20 मार्क्स के, तो टोटल कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स। क्वेश्चन 1 विल बी बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस, विल बी हैव अ 4 सब क्वेश्चन, 5 मार्क्स एंड इट इज कंपल्सरी। तो क्वेश्चन 1 आपकी कंपल्सरी है। क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 में कोई भी 3 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने होंगे 20 मार्क्स के, ओके। सो ये आगे कंटिन्यूएशन में जा रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट 2 है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी, ओके। इसमें देखिए लॉजिक्स है, रिलेशन एंड फंक्शंस है, पोसेट एंड लैटिस है, काउंटिंग, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स, ग्राफ थ्योरी एंड ऑल, ओके। 6 चैप्टर यहाँ पर कवर अप हो गया। ये सारे टेक्स्ट बुक्स है जो आप फॉलो अप कर सकते हो, जो भी आपके लाइब्रेरीज में अवेलेबल है। मैग्रो हिल और विले इंडिया जो है, दो जो है बेस्ट है। इंटरनल असेसमेंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही फॉलो अप होने वाला है, इंटरनल असेसमेंट और एंड सेमेस्टर एग्जाम पेपर, ओके। यहाँ पर कुछ चेंजेस है तो वहाँ पर दिया हुआ है, वो आप फॉलो अप कर सकते हो। ये कुछ यूजफुल लिंक्स है, मैं PDF दे रहा हूँ तो आप लिंक्स भी आप ले लोगे, ये आपके डिस्क्रीट मैथ्स में हेल्पफुल कर सकते हैं। NPTCL पे, NPTEL पे और swam.gov.in पे बहुत सारे इसके लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है, ओके। फिर डेटा स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर पूरा C प्रोग्रामिंग कवर अप होगा। एक बार आपने C में डेटा स्ट्रक्चर पूरा C क्लियर, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट एंड ऑल, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना ये इसका मेन मोटो है, ओके। C लैंग्वेज की हेल्प से आगे आप पाइथन प्रोग्रामिंग या दूसरे जावा लैंग्वेजेस पे भी ये यूज़ कर सकते हो। तो ट्रीज, ग्राफ, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जब आप बैक एंड पे अगर वर्क करते हो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट एज अ, सो बैक एंड में हमेशा ये यूज़ होता है, ओके। तो ये टेक्स्ट बुक और ये रेफरेंस बुक है जो आप जो है यूज़ कर सकते हो। ड्रीम टेक जो है बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, देश पांडे सर का, प्रोफेसर का, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। इंटरनल ये यूजफुल लिंक्स, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ओके, ये सब इसमें कवर अप होंगे टॉपिक्स। स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, यू कैन लाइक पॉज एंड चेक इट, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड PDF फ्रॉम लिंक। और ये इसका असेसमेंट है और ये कुछ लिंक्स हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट जो आगे कंटिन्यूएशन में जाने वाला है, देखिए कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जो बैक एंड और फ्रंट एंड बैक एंड में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ग्राफिक सिस्टम्स, उसके जो भी एलाइजिंग, 2 डायमेंशन ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, 2 डायमेंशनल व्यू एंड क्लिपिंग, आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, कौन सा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, 3D ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कर्व्स एंड ये विजुअल सरफेस डिटेक्शन, एनिमेशन, ओके। ये प्रैक्टिकली भी यूज़ होता है, ओके। आप लैबोरेटरी में मतलब प्रैक्टिकल्स में भी थोड़े बहुत सीखोगे आप। डेटा स्ट्रक्चर लैब यहाँ पर भी अगेन C प्रोग्रामिंग के हेल्प से पूरा करने वाला है। अभी ये जो मैं पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ये अभी हम लोग ने थियोरेटिकल पूरा कंप्लीट कर दिया पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लैब में क्या क्या होगा वो स्टार्ट हो रहा है। डेटा स्ट्रक्चर लैब फर्स्ट है, तो इसमें आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखिए ये सारे एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो। मैं बोलूँगा आपको कि पर्सनल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंटली आप अच्छे से ये फोकस करो। आपके लर्निंग के बाद आप सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का भी ट्राई करो, बिकॉज यही प्रैक्टिकल्स आगे जाके जो है सेट्स जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं बहुत सारे टर्म्स वर्क को लेकर।
डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कुछ 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सॉरी 16 एक्सपेरिमेंट है, इसमें 10 मिनिमम परफॉर्म किया ही जाएगा ऐसा। ओके, और बहुत सारे कॉलेज में सारे भी परफॉर्म किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बोला था, एनी 4 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 to 7 एंड एनी 6 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम 8 to 16, ओके, एंड 10 to 12 इज बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे मैंने आपको बताया था 10 एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए 2 कोई भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसके ऊपर आपको मार्क्स दिया जाएगा, 25 मार्क्स आपके होते हैं। ओके, इस तरह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स लैब है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें देखिए ये सारे एक्सपेरिमेंट जो फॉलोअप होने वाले 15 है, मिनिमम 10 परफॉर्म होंगे कंपल्सन। ओके, 10 और जनरल असेसमेंट होगा, इसमें कुछ मिनी प्रोजेक्ट भी आपके होंगे। ये सारे टॉपिक्स को कवर अप करके आप ले सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्स, देन स्किल लैब में ओओपी आ गया। ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, एक होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अपना जावा आ जाता है, पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाती है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग देखें तो सी और C++ आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। ओके, तो यहाँ पर जो है जावा कवर अप होने वाला है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जावा वन ऑफ द ऐसा लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। तो ये स्ट्रिंग, एरे, वेक्टर जो भी आप सीखने वाले हो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्लास ऑब्जेक्ट पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, एरे, स्ट्रिंग, वेक्टर, इसको अलाइन कैसे करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। ये सारे बुक आप रेफर कर सकते हो। ब्लैक बुक फॉर जावा या बालागुरु स्वामी के बेस्ट बुक के मैक्रॉल हिल पब्लिकेशन से, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये सारे बुक्स आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल रहेंगे, आप रेफर कर सकते हो। ओके, और ये सारे एक्सपेरिमेंट है जो आप परफॉर्म करने वाले हो। ओके, 18 एक्सपेरिमेंट है, मिनिमम 12 तो परफॉर्म होगा इसमें। ओके, सॉरी 15 परफॉर्म होगा और 2 आपको परफॉर्म करना होता है ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सारे सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनी प्रोजेक्ट हो गया, इसके कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको मिनी प्रोजेक्ट के टॉपिक्स डिसाइड करके आपको कंप्लीट करना होगा। मिनी प्रोजेक्ट जब आप करते हो तो प्रोजेक्ट कैसे वर्क करना है ये आपको एक आइडिया आ जाता है। और फाइनल ईयर में एक मेगा प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट। ओके, जिसमें यूनिवर्सिटी से मार्क्स भी आते हैं और आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आते हैं उसको गो थ्रू करने के लिए, तो उसमें आपको हेल्प होता है। इसमें आप गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे और आप फाइनल प्रोजेक्ट बेस्ट करोगे। इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें टर्म वर्क मैटर करती है। ओके, 1 ईयर प्रोजेक्ट, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी की जाएंगी कॉलेज में कि ये सारी चीज़ों को कवर अप करना है। फॉर्मेट भी आपको कॉलेज से प्रोवाइड होगा, वो आप फॉलो कर सकते हो मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए। मैथ्स आ गया, इंजीनियरिंग मैथ्स 4। गाइस जैसे मैंने बोला था कि मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि सेम 3 में कवर अप करूँ, बट लेट्स सेम 4 भी साथ में कवर अप कर लेते हैं। ओके, सेम 4 का मैंने स्टार्टिंग में आपको सिलेबस पैटर्न जो बता दिया, कौन कितने कितने प्रैक्टिकल वगैरह सब्जेक्ट वगैरह है। ओके, अब हम लोग इसको भी कवर अप कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो गया, पूरा सेकेंड ईयर एक साथ कवर अप एक ही वीडियो में आ जाएगा, तो आप रेफर कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ओके, जो आप इसमें यूज़ होगा, तो इसमें लीनियर अलजेब्रा आएगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, हाँ तो हम लोगों ने सेम 4 स्टार्ट कर दिया है। ओके, डिस्कस करना, जेट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, देन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, और ये उसके टर्म वर्क्स वगैरह है, जैसे ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वैसा ही है। ओके, 20 मार्क्स का 2 बार असेसमेंट एग्जाम होगा, उसका एवरेज कंसिडर किया जाएगा। और मेन सेमेस्टर एग्जाम में 6 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, और सेकंड से 6 सेक्टर में कोई भी आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होंगे। ओके, उसमें सब क्वेश्चन कैसे होंगे, 6 8 मार्क का होगा, सम्स होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ओके, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, तो यहाँ पर ये देखिए डेटा स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर इसमें कवर अप हो जाता है। ओके, ग्रीडी मेथड अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, अलग अलग प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके कैसे परफॉर्म करना है, हमें अलग अलग अप्रोच फॉलोअप करना पड़ता है, और अलग अलग एल्गोरिदम्स भी फॉलोअप होते हैं। इसके ये टेक्स्ट बुक्स है जो आप प्रेफर कर सकते हो, आपके लाइब्रेरीज में अवेलेबल हो जाएंगे। और ये सेम इंटरनल असेसमेंट और जो ये मैंने बताया सब सब्जेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सन ऑफ 20 मार्क्स, और बाकी 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट करने हैं। DBMS वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बैकएंड के लिए। इसमें MySQL का आप भी यूज़ करोगे लैबोरेटरी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, MySQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस और स्ट्रक्चर जो डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस, उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें DBMS में अलग अलग आप देखोगे ईयर मॉडल क्या होता है, अलग अलग रिलेशनल मॉडल होते हैं, एंटिटी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी की क्या होता है, सेकेंडरी की क्या होता है, कैसे उससे डेटा फैच किया जाता है, डेटा सॉर्टिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो। तो डेटाबेस को बेसिकली बैकएंड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। उसमें से ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एसिड प्रॉपर्टीज़। और ये सारे बुक्स हैं, आप रेफर कर सकते हो। मैक्रो हिल का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो, जी के गुप्ता का।
और ये उसमें कुछ लिंक्स है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो लेक्चर्स में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नेटवर्किंग, डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी अगर मैम फ्यूचर में आते हो। ओके, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे टॉपिक्स कवर अप होंगे। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, आईओ, उसके आर्किटेक्चर्स, ये सारे बुक्स है, रेफर कर सकते हो। सिलेबस पैटर्न वगैरह सेम है और लिंक्स आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे और लिंक आप यूज़ कर सकते हो सेल्फ लर्निंग के लिए। माइक्रो प्रोसेसर, ओके, इसमें आप 8086 का ज़्यादा यूज़ करोगे। देखिए माइक्रो प्रोसेसर ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मतलब आईओटी और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में जाओगे तो वहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये समझना इंपॉर्टेंट है 8086 का इंटर आर्किटेक्चर माइक्रो प्रोसेसर, बिकॉज इससे थोड़े से एडिशनल सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में भी मिलेंगे। अगर आप ये समझोगे तो वो समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग, रैम रोम और बाकी सारी चीज़ें आपको इजीली आप समझ जाओगे। तो ये आप एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये समझोगे तो आगे वो भी आगे के थर्ड ईयर में भी वो कुछ सब्जेक्ट्स आपको आएंगे जो बहुत ज़्यादा ईजी फील होगा और ईजी टू मैनेज होगा। NPTEL स्वयं दोनों पे भी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम लैब, अब ये देखिए क्या हो गया कि हम लोग ने थ्योरेटिकल पूरा कवर अप कर लिया सेम 4 का, सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स एंड ऑल, और अब हम लोग लैब पार्ट कवर अप करने वाले, एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सॉर्टिंग वीटिंग आप पूरा सीखोगे। डेटा का डिजिस्ट्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, जो वर्ल्ड में भी यूज़ होता है, बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है। प्रिम्स एल्गोरिदम, फ्लॉयड वार्सल, ये सब फेमस जो है एल्गोरिदम्स है, ओके, जो आगे फ्यूचर में यूज़ होंगे। ये सारे लैब्स में आप प्रैक्टिकल करने वाले हो। ये DBMS आ गया। DBMS में मैंने बोला था SQL और MySQL का सॉफ्टवेयर जो है आप यूज़ करोगे। ओके, तो रिलेशनल डेटाबेस पूरा आप लोग अब यहाँ पर सीखते हो, बिकॉज IT वर्ल्ड में मैक्सिमम रिलेशनल डेटाबेस पे ही वर्क होता है। ओके, नॉन रिलेशनल डेटाबेस थोड़ा सा पार्ट आप पढ़ोगे, बट वो MongoDB सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होता है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। OS डेटाबेस मैनेजमेंट, हाँ ये तो आप पढ़ोगे ही। OS के कुछ प्रैक्टिकल्स आप करने वाले हो। ओके, लिनक्स कमांड, लिनक्स जो है जैसे कि आपको मालूम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें आप कर सकते हो लिनक्स सेल में। और जैसे कि विंडोज़ एक OS होता है, लिनक्स भी एक OS होता है। इंडिया में बहुत कम यूज़ होता है, बट अब्रॉड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यहाँ पर ओपन सोर्स के वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिनक्स पे ही रन होते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होंगी। नेक्स्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर के भी कुछ एक्सपेरिमेंट है। ये थोड़ा सा बोलते हैं ना इंजॉय करने के लिए होता है। ओके, इसमें कुछ प्रैक्टिकल आप करोगे जो करने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। ओके, मैक्सिमम नंबर ये सब है। स्किल बेस्ड लैब कोर्सेज, हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग, गाइस पाइथन प्रोग्रामिंग आप इसमें सीखने वाले हो। आपने सी जावा ऑलरेडी थोड़े बहुत सीखे, पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग आप वेब डेवलपमेंट में जाओ तो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में जाओ तो भी आपके लिए यूज़ होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट एंड ऑल में जाओ तो भी पाइथन प्रोग्रामिंग हर जगह यूज़ होता है। उसके जो लाइब्रेरीज होते हैं, नम्पी लाइब्रेरी हो गया, बकेट लाइब्रेरी हो गया, या कोई और लाइब्रेरीज हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, बिजनेस वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो इसमें जो भी आपको सीखने मिल रहा है पाइथन, देखिए नम्पी आ गया, पेंडास आ गया, ये सब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा फैचिंग के लिए, मतलब इन शॉर्ट डेटा साइंस के लिए। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट जो आप करने वाले हो, इसमें 12-15 एक्सपेरिमेंट होंगे। 10 कंपल्सन है, 10 आप कंपलसरी करोगे। मैं तो बोलता हूँ आप सब सीखो, बिकॉज ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, कि 12 एक्सपेरिमेंट है। ओके, 2 असाइनमेंट्स है। मिनी प्रोजेक्ट आ गया। मिनी प्रोजेक्ट एक आपको सेम 3 में होगा, सेम 4 में एक मिनी प्रोजेक्ट और है। तो ये भी आपको कॉलेज में बताया जाएगा कि क्या क्या यूज़ करना है, क्या उसकी फॉर्मेटिंग होगी। और यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप रीड कर सकते हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगा। ओके, और ये बहुत अच्छा किया है मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपग्रेड करके कि प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल वर्क्स और बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपग्रेड किया। तो जो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो अपग्रेडेशन हुआ है, बहुत अच्छा अपग्रेडेशन हुआ है। ये आपको बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये फुलफिल करना है आपको प्रोजेक्ट्स करने के दौरान, और ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिसकी आपको खास ख्याल रखनी है। तो इस तरह से गाइज हम लोग ने मैं वैसे सैम 3 कवर अप करने वाला था हम लोग, बट हम लोग ने साथ में ही सैम 3 सैम 4 दोनों कवर अप कर लिया। तो इस वीडियो में
आपको सेकेंड ईयर के पूरे सिलेबस हम लोग ने डिस्कस किए हैं, जो अपग्रेड 1 है 2021, 21, 22, 23, 24 और आगे 5 साल तक यही सिलेबस फॉलो होने वाला है अपग्रेड वाला। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वो आप देख सकते हो। और मैं सिलेबस के जो है वीडियोज़ वगैरह भी आप चेक कर सकते हो आगे के सिलेबस के लिए। और कुछ भी डाउट डिफिकल्टीज हो तो आपको कोई भी पर्सनल आपको काउंसलिंग करना हो, या कुछ डाउट डिफिकल्टी आ रही है, एग्जाम मैनेज नहीं हो रहा है, क्रीटीज मैनेज नहीं हो रहा है, कुछ भी आपको पर्सनल टिप चाहिए तो इस इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कभी भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा और आपको पर्सनल असिस्टेंस और पर्सनल काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। ओके, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।